देश का जवान सरहद पर देश की सुरक्षा के लिए दिन रात मुस्तैद रहता है। अपने घर परिवार से दूर देश की जनता की सुरक्षा में हर दम डटा रहता है। लेकिन एक जवान अपनी ड्यूटी पूरी सतर्कता के साथ तभी निभा सकता है जब वो उसके पीछे घर में बैठे अपने परिवार को लेकर बेफिक्र हो। दरअसल आज राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास बाड़मेर दौरे पर पहुंचे। इसी दौरान एक बुजुर्ग अपने फौजी बेटों के साथ जनसुनवाई में पहुंचे और अपनी पीड़ा जाहिर की। दरअसल बीमड़ा बायतू निवासी केसरा राम जाट जिंदगी के 7वें दशक में हैं। केसरा राम के 2 बेटे भारतीय थल सेना में हैं और एक वायु सेना में। ऐसी स्थिति में वो बाड़मेर में अकेले रहते हैं और इसी चीज का फायदा उठाकर उनके भूखंड पर लोग अड़चने डालकर हड़पना चाहते हैं और उन्हें परेशान करते हैं। ऐसी स्थिति में आर्मी में सेवाएं दे रहे उनके बेटों को पिता की सुरक्षा के लिए बार बार छुट्टी लेकर सरहद से घर की ओर लौटना पड़ता है। आरोप ये भी है कि बायतू थाना एसएचओ भी इस सैनिक परिवार की मदद नहीं कर रहा। मेरे पिताजी का प्लॉट जो भूखंड भीमड़ा में स्थित है, भीमड़ा क्रॉस रोड पे, उसके ऊपर मेरे पिताजी ऊपर बार बार वो लोग पड़ोसी जूंजाराम जालूराम और हीराराम जालूराम और बोमाराम जूंजाराम और गोसाईराम जूंजाराम दीपाराम जूंजाराम, ये लोग मिलके हमेशा मेरे पिताजी को परेशान करते हैं और भूखंड से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो आपको मार देंगे और आपके यहाँ पर कोई साथ में है नहीं, ठीक है। तो हम क्या, हमने हमारे कोर्ट में इसके दाखिल किया, शपथ लानी पड़ी हमको, कोर्ट की शरण ली। तो इन्होंने क्या कि कोर्ट ने हमारे फेवर में डिसीजन दिया। फिर भी पुलिस और प्रशासन आगे बोल रही है, बोला ये दोनों तरफ स्टे है और आप इसमें काम नहीं कर सकते हो, जबकि हमारे कोर्ट ने निर्देश दिया कि आप काम करो और आपके बीच में कोई आएगा तो हम उसको आपसे आपकी परेशानी को सॉल्व करेंगे। मगर पुलिस को हमने दिया इसका मैसेज, तो भी पुलिस नहीं आई। 102 बार दिया, 3 बार दिया, फिर भी पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। अब पुलिस को बताने के बाद बोलते हम आपका कार्य कर देंगे। और हमने 13 तारीख इसके बारे में FIR किया, मैं ड्यूटी पे था, मेरे पिताजी ने FIR किया तो लिया नहीं इन्होंने, बायतू थाना ने। फिर हमने आके यहाँ दोबारा 20 तारीख को हमला करना है, फिर जाके हमने FIR किया, फिर FIR लिया, मगर प्रशासन उन्होंने, मेरे पिताजी पहले पहुँचे। तो आज आप आयोग के अध्यक्ष साहब के पास आए थे, उन्होंने क्या आयोग का अध्यक्ष साहब ने हमको बताया है कि आपका एक काम आश्वासन दिया कि आपका हम आगामी तारीख को इनको डिसीजन दे देंगे और पुलिस और प्रशासन को आपको खड़ा रह के आपका जो कब्जा है आपको निर्णय में करवा मदद कर देंगे। आपकी पोस्ट कहाँ? मेरी पोस्ट पंजाब में है और मेरे पिताजी 70 साल के हैं जो वहाँ रहते हैं आगामी साल से। तो उनको क्या है, वो बेदखल करने की कोशिश कर, हम लोग बाहर रहते हैं इसलिए वो फ़ायदा उठा के इनको बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं। अध्यक्ष साहब ने कह दिया ना कि आप देश संभालो। हाँ, आयोग अध्यक्ष साहब मतलब आप देश संभाल, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। हम यही गुहार किया कि इनकी सुरक्षा करो और हमारे फेवर में जो पक्ष है वो फैसला मजबूत करो और हमारी रक्षा करो। आपके पिताजी किन किन अधिकारियों से मिले? हमारे पिताजी अधिकारी बायतू थाना में गए, सबसे पहले बायतू थाना अधिकारी उधर मिले, उसके बाद में SP साहब से मिले, कलेक्टर साहिबान से मिले और सचिव आयुक्त से मिले, अपने वो भी आए थे। हाँ, संभाग आयुक्त से मिले और अभी हम न्यायमूर्ति साहब पास आए हैं। इसी के चलते आज सैनिक अपने बुजुर्ग पिता के साथ जनसुनवाई में पहुंचा और समस्या के समाधान की गुहार लगाई। वहीं सैनिक की पीड़ा को सुनकर जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने फौजी से कहा कि आप सरहद की सुरक्षा कीजिए, आपके परिवार की चिंता हम करेंगे। कि मेरे पिताजी यहाँ रहते हैं, मेरा परिवार यहाँ रहता है, उस परिवार के अंदर हमारी जो ज़मीन है जिसमें हम कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं और कंस्ट्रक्शन करने रोकने वालों के खिलाफ हमने कोर्ट से भी आदेश ले रखा है, उस आदेश के बावजूद भी वो हमें धमकाते हैं और हमें कंस्ट्रक्शन नहीं करने देना चाहते हैं। तो मेरे पिताजी ने मुझे बुलाया, मैं छुट्टी लेके इस पर्पज़ के लिए आया हूँ। तो हमने उसको एश्योर किया कि आप देश की सेवा करो, यहाँ कुछ भी होगा। जिला कलेक्टर ने, पुलिस अधीक्षक ने भी हमको ये एश्योर किया कि हम भविष्य में और जब भी हमारे पास में आएंगे हम सुरक्षा प्रदान करेंगे, लेकिन नियमों के अंतर्गत। अगर कोई जो आदेश इनके पास में है उसकी अपील होकर के कोई स्टे हो चुका है वो भी हम देखेंगे, नहीं है तो हम सुरक्षा प्रदान करेंगे और जो इनको तंग परेशान करते हैं उनको रोकेंगे। व्यास ने पुलिस अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देते हुए परिवार को राहत दिलाने की बात कही है। अब देखने वाली बात होगी कि सैनिक परिवार की समस्या का हल कब तक निकल पाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बाड़मेर से दुर्गा सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट।